यहाँ जो है बबलू सिंह, खास करके बबलू सिंह यहाँ कहता है मोहम्मदन हमको वोट नहीं देता है, यहाँ पुला नहीं बनने देंगे। 2008 में पुल ध्वस्त हुआ, कई बार ट्रैक्टर पलटा, सिटी रिक्शा पलट रहा है, आदमी परेशानी से जूझ रहा है। तो मान लीजिए कभी इतना कहा, इतना स्कूल में भी बोला गया तो कहा वोट नहीं देता है तो वहाँ पुल काम करके क्या करेंगे, तो हम लोग को साइड करके चलता है। 20 साल का डबल इंजन का सरकार का विकास को देख लीजिए आप सामने में। राजनीतिक तो होता है जातिवाद का, लेकिन आज तक रोड के मामला, पुल के मामला में जातिवाद नहीं देखे। लेकिन बलभद्रपुर पंचायत में केवल इस पुल नहीं बन रहा है, ये जातिवाद की वजह से नहीं बन रहा है। अभी हम मौजूद हैं छातापुर विधानसभा के बलभद्रपुर पंचायत में। आपको बता दें कि आपको कोसी और सीमांचल में 2008 में कुशहा त्रासदी आई थी और आज 17 वर्ष हो गया है, लेकिन विकास के नाम पर ही सिर्फ ठेंगा दिखाया जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अभी जिस जगह पर हम मौजूद है, यहां पर कुशहा त्रासदी में ही पुल ध्वस्त हो गया था, लेकिन यहां के लोगों को आज तक उसके बाद जो है 17 वर्ष के बाद भी पुल देखना नसीब नहीं हुआ है। और इस होकर के हजारों की संख्या में लोग आवाजाही करते हैं और मौत से और खतरों से खेलते हैं। कई बार यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ दुर्घटना भी घटी है, कई सारे घटना भी हो चुकी है, लेकिन इस पर विभाग जो है ध्यान नहीं देते हैं और माननीय का नज़र इस पर नहीं टिकी हुई है। यहाँ की आवाज़, यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता जो है चीख चीख कर एक ही आवाज़ उठा रही है कि कब यहाँ पर विकास होगा और यहाँ पर पुल का निर्माण कब होगा। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं बात करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुर्तजा हुआ। मुर्तजा जी, एक बात बताइए कि ये जो पुल का आखिर समस्या है, जो ध्वस्त पड़ा हुआ है, जर्जर स्थिति में है, जो इस पर पैदल भी लोग चलता है तो डर डर के चलता है, ये कब से स्थिति बनी? सर ये ऐसा बात है, यहाँ से करीब 500-400 बच्चा विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता नहीं आता है। अच्छा। मतलब मौसम में, बारिश के मौसम में नहीं आ पाता है, ऐसे पैदल हेल करके जाता है। तो यहाँ जो है बबलू सिंह, खास करके बबलू सिंह यहाँ कहता है मोहम्मदन हमको वोट नहीं देता है, यहाँ पुला नहीं बनने देंगे। अच्छा, ऐसा मतलब बबलू सिंह बोलता है, आवाज उठाता है। यानी कि मुस्लिम जो हमको वोट नहीं देता है इसलिए हम पुला नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। अच्छा, इसका कोई मतलब नहीं लेता है वो एक्शन। एक बात बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सगीर हुआ। सगीर जी, ये जो समस्या है आखिर क्या कारण है कि नहीं बन रहा है पुल? यहाँ कारण यही है जो इस इलाके में ये रोड जो अभी मुख्य सड़क है, ये अररिया और से जुड़ा हुआ सड़क है, इससे 50,000 आदमी का आवागमन, पर डेली 50,000 आदमी का आवागमन रहता है। ये रोड दरअसल में मुस्लिम इलाका पड़ता है। मुस्लिम इलाका के नाम से यहाँ के जो माननीय विधायक जी है वो सख्त घृणा मानते हैं। अगर घृणा नहीं मानता तो 2008 में पुल ध्वस्त हुआ, कई बार ट्रैक्टर पलटा, सिटी रिक्शा पलट रहा है, आदमी परेशानी से जूझ रहा है। तो मान लीजिए कभी इतना कहा, इतना स्कूल में भी बोला गया तो कहा वोट नहीं देता है तो वहाँ पुल काम करके क्या करेंगे, तो हम लोग को साइड करके चलता है। अब मुखिया जी के पास तो उतना बड़ा फंड है नहीं जो मुखिया जी पर दबाव बना के पुल बनाएंगे। यहाँ तो बड़ा पुल का जरूरत है। मुखिया तो 10 लाख 15 लाख का वर्क कितना लोग आवाजाही करते होंगे इस होकर के? बहुत सारे लोग यहाँ आवाजाही करते हैं और मुख्य जो है सड़क है ये हम लोगों का बलभद्रपुर बाजार का जो है बहुत मुख्य सड़क है ये, समझे। और यही है विकास। 20 साल का डबल इंजन का सरकार का विकास को देख लीजिए आप सामने में। 2008 में ये पुल जो है टूटा था, 2008 का जो बाढ़ आया था उसी में। और बबलू सिंह कहता है जिसको जो है हमारा विकास देखना है तो मोतियाबिंद का जो है इलाज करवाइए। स्वास्थ्य का कहीं कोई जुगाड़ नहीं किया, ना हॉस्पिटल बनाया, ना कुछ बनाया। और ये देख लीजिए बलभद्रपुर पंचायत, यानी कि आप लोग इस पर जो है उनका जवाब दे रहे हैं कि वो कह रहा है कि अगर विकास नहीं हुआ तो मोतियाबिंद का इलाज करवाइए। और सो देख लीजिए कैसे हॉस्पिटल कहाँ है जो हम लोग मोतियाबिंद का इलाज करवाएंगे। और सामने में आप देख लीजिए कैसा विकास हुआ है। उनको सोचना चाहिए विधायक जी को, जो 20 साल से हमारे यहाँ का विधायक है, क्या हम लोग भी उनका जो है जनता न है? हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होने वाला है। तौहीद जी हैं क्या? सर देखिए, लगातार जो है ये है कि हम क्षेत्र में पुल पुलिया बना दिए हैं, विकास किए हैं, रोड का जाल बिछा दिए हैं, लेकिन बलभद्रपुर में आज 17 वर्ष हो गया है पुल नहीं बना है। क्या कारण है कि पुल नहीं बना? मैं सबसे पहले आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि यहाँ बलभद्रपुर के जनता का समस्या सुनने के लिए आप लोगों ने कष्ट उठा के यहाँ पहुँचे। बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पुल बनने न बनने का
सिर्फ एक ही मकसद है कि राजनीतिक तो होता है जातिवाद का, लेकिन आज तक रोड के मामला, पुल के मामला में जातिवाद नहीं देखे। लेकिन बलभद्रपुर पंचायत में केवल इस पुल नहीं बन रहा है, ये जातिवाद की वजह से नहीं बन रहा है। क्योंकि सरकार लोलीपोपी दिखा के लोगों से, चाहे दलित हो, सम्मान जाति के लोग हो, अति पिछड़ा हो, इन लोगों को जो है 5 किलो अनाज का लालच दिखा के वोट लेता है, जातिवाद करके, हिंदू मुस्लिम करके। लेकिन यहाँ का हिंदू मुस्लिम काफ़ी होशियार है कि आपस में जो है हिंदू मुस्लिम का तहजीब बचाते हुए आज तक यहाँ बहुत कम आबादी में हिंदू बिरादरी के लोग रहते हैं, लेकिन 75% की आबादी मुस्लिम की है। चूँकि पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ हिंदू बिरादरी के लोग रहते हैं, हम लोगों में उठना बैठना, शादी विवाह सब कुछ होता रहता है। लेकिन यहाँ के मंत्री, MLA, MLC, इन लोगों को सिर्फ अपना जाति नज़र आ रहा है। इसी कारण से ये पुल नहीं बन रहा है कि यहाँ मुस्लिम की आबादी है। चूँकि विधायक जी, शाह मंत्री जी जो अभी नीरज कुमार बबलू हैं, इन्होंने जब यहाँ मीटिंग हुई है तब तक उन्होंने यही आवाज़ उठाया, उनका कुछ कार्यकर्ता भी यही आवाज़ उठाया कि हम लोगों से संपर्क नहीं करते हैं, हम लोगों का प्रोग्राम नहीं लेते हैं, इस कारण से हम लोग पुल नहीं बना रहे हैं। तो ले लीजिए प्रोग्राम, काहे नहीं ले? प्रोग्राम लेते हैं, लेकिन प्रोग्राम दिया भी जाता है, प्रोग्राम में हम लोग पहुंचते भी हैं। क्योंकि यहाँ के जो लोग बीजेपी कार्यकर्ता है उससे जुड़े हुए हैं, हम लोगों को खबर करता है तो हम लोग उस प्रोग्राम में पहुंचते हैं। क्योंकि आप तो प्रतिनिधि भी है, आपको जाना है, आपको तो किसी पार्टी से मतलब नहीं है, आपको तो सब पार्टी का सम्मान करना है। सब पार्टी का सम्मान करना है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि आज से 5-7 महीना पहले केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचे थे बलभद्रपुर में, आपको जानकारी होगा। उसमें हमने भव्य स्वागत किया और बलभद्रपुर में जो आबादी थी, लग रहा था कि उस मंत्री के स्वागत में हमने जुटा दिया था। यहाँ मेरे पास कोई भेदभाव नहीं है कि ये बीजेपी का मंत्री है या राजद का मंत्री है या वाम दल का मंत्री है या कांग्रेस का मंत्री है। हमको तो समाज को लेके चलना है। क्योंकि मंत्री अगर केंद्र का है तो मेरा भी मंत्री है।